हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह शुरुआत होती है बच्चे के खाना बनाने से। जैसे कि मेरे को बताया था मैंने आपको कि बच्चे इस दिनों स्कूल में जाते हैं और मेरे हस्बैंड भी टीचर हैं तो वो भी स्कूल में जाते हैं। सुबह सुबह बच्चों के लिए खाना और लंच दोनों चीज़ें इकट्ठे ही बना लेती हूँ मैं, फिर पैक करती हूँ। सुबह सुबह बच्चों को उठाने से पहले अपना स्टडी रूटीन को मैं फॉलो करती हूँ। उसके बाद मैं उनके लिए खाना की तैयारी करती हूँ। लंच और ब्रेकफास्ट दोनों इकट्ठा ही बना लेती हूँ क्योंकि उनको देना भी होता है। इसलिए आज मैंने बनाई है मटर पनीर की सब्ज़ी और मैं अब बना रही हूँ रोटी की तैयारी कर रही हूँ। उनके उठने से पहले मैं ज़्यादातर काम अपना कर लूँगी। धीरे धीरे बच्चे तैयार होंगे फिर वो स्कूल में जाएंगे। हाँ, आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं। हाँ, और आज एक ही बेटी का पेपर है। मेरी दोनों गुड़िया आज घर पे रहेंगी, उनका पेपर नहीं है, इसलिए मेरा बेटा जाएगा स्कूल में, मेरे हस्बैंड जाएंगे। इसलिए आज थोड़ा सा मैं लेट उठी क्योंकि काम आज इतना था नहीं, आराम से कर लूँगी। उनके बच्चों के उठने से पहले मैंने कई काम किए हैं। जैसे मैंने अपना स्टडी रूटीन फॉलो किया है, सब्जी बना ली है। अब आटा वगैरह गूँथ के फिर रोटियां बनाऊंगी। फिर उसके बाद मैं उसको उठाऊंगी लंच पैक करने के बाद। अब बच्चों के लिए ना फ्रूट वगैरह कंपल्सरी हो गए स्कूल में कि फ्रूट तो लेके ही आना है, नहीं तो फ़ाइन लग जाएगा। तो मैं अपने बच्चे को ज़रूर फ्रूट देती हूँ। फिर ये हेल्दी भी होते हैं, हेल्दी होते हैं तो उनकी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आजकल खान पान भी कुछ ऐसा खास रहा नहीं है, इसलिए मैं बच्चों को फ्रूट ज़रूर देती हूँ। और आज हमारा गीजर भी नहीं चला तो मैंने पानी गर्म किया गैस पे गर्म करके पानी नहाई मैं। और पहले तो मैंने अपनी बड़े वाली गुड़िया के लिए किया, फिर छोटे वाली नहाने लगी तो फिर उसके लिए नहीं किया क्योंकि जब वो चलाने लगी तो तब गीजर काम करने लग गया था। और फिर जब मेरी टर्न आई तो मैंने पहले ही पानी गर्म करके रख दिया था। मैंने कुछ गीजर का लिया, कुछ वैसा पानी लिया। ये इनका ऐसा ही है, पता नहीं चलता कि कब कौन सी चीज़ ख़राब हो जाए। तो आज इसको एक बार तो पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन बाद में ये ठीक हो गया था गीजर। अभी गुड़िया है वो खाना खा रही है, उसके बाद उसका भी एग्ज़ाम है कल का इंग्लिश का। वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेगी, कुछ मैं करवाऊँगी। वो 6th क्लास में है, उसको इतनी ज़्यादा मेरी हेल्प की नीड तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी होती मैं उसकी कर देती हूँ। बेटे को ज़्यादा नीड होती है हेल्प की। और जो बड़े वाले है उसका तो ट्यूशन लगवा रखा है। मैं दोनों बच्चों का, छोटों का, दोनों का काम करवाती हूँ। उनका ट्यूशन नहीं लगवा रखा मैंने क्योंकि ट्यूशन पे से ज़्यादा तो मेरे को पता बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ है इनका, इसलिए मैं खुद ही पढ़ाती हूँ उनको। ये देखिए होलिका दहन हो रहा है, ये उस दिन आग कुछ ज़्यादा ही ऊपर तक जा रही थी। होलिका दहन के टाइम पे डर लग रहा था कभी वायर वगैरह में भी आग ना लग जाए। इतने सारे इलेक्ट्रिसिटी वायर थे वहाँ पे, पिलर था रात के टाइम पे। इसलिए ऐसे तो होलिका छोटी बनाई थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी डर लग रहा था, दूर तक लपटे जा रही थी। फिर एकदम से शांत हो गया था सब कुछ। शाम के समय मैं रोटियां बना ली हूँ क्योंकि बच्चे पार्क में गए हुए थे तो उससे पहले मैं पढ़ ली थी। फिर आने के बाद मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई उनके आने से पहले कि वो आए ना तो फिर आते उनको भूख लगेगी, खाना खिला दूँगी उनको। शाम के समय भी वो पढ़ते हैं क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इसलिए मैं उनका भी कुछ काम करवाती हूँ। काम करवाने के बाद फिर मैं जल्दी सुला देती हूँ उनको। फिर मेरे को जल्दी उठना होता है सुबह, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के मैं पढ़ती हूँ। और जब वो स्कूल में चले जाए तब मैं एक स्लॉट जब लगाती हूँ। और बीच बीच में जैसे करंट अफेयर, नेशनल या स्टेट वाइज जो भी करंट अफेयर होते हैं मैं वो सुन लेती हूँ ईयरबड्स लगा के, क्योंकि उनके जाने के बाद घर तो एकदम शांति हो जाता है। तो फिर मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती हूँ और फिर मैं ईयरबड्स वगैरह लगा के सुनती हूँ। करंट अफेयर 2 बार भी सुन लेती हूँ, 2 बार तो मेरा पक्का ही है।
करंट अफेयर सुनती हूँ मैं। तो आज का व्लॉग इतना ही था, मिलती हूँ आपको नए व्लॉग में, तब